हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आपके एग्जाम में एसएसटी के जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। एंड हिस्ट्री के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, ये क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है क्लास 9th एंड 10th के ही है। बट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है डीपली, तो उन्हें लगता है कि बाहर से क्वेश्चंस पूछ लिया गया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे जलप्रपात, झील, बांध, इनसे जो है क्वेश्चंस थोड़ा बाहर से आ जाता है। पहला क्वेश्चन, दांडी यात्रा, जिसे फ्रेंड्स नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था। ओके, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ये जो यात्रा है ये साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए शुरू किया गया था। इसमें फ्रेंड्स लगभग 24 दिन लगे थे। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी के साथ उनके 78 साथी थे जो इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, स्टार्ट कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो दांडी मार्च 12 लिख लीजिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ था शुरू, और समाप्त कब हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था 24 दिन के बाद। ओके फ्रेंड्स, वहां पर दांडी में गांधी जी ने जो है क्या कहते हैं, समुद्र के पानी से जो है नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। सेकंड क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं दांडी मार्च जो है वो समाप्त कब हुआ था, नमक कानून तोड़ने के बाद। तो जिस दिन गांधी जी ने 6 अप्रैल, ठीक ना, 6 अप्रैल को जिस दिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, उसी दिन से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कहां से की थी, तो करेक्ट आंसर दांडी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। मोस्टली स्टूडेंट पता है फ्रेंड्स क्या गलती करते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह किया था ना, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन यहां पर भारत के संदर्भ में पूछा गया है, तब आपको चंपारण बताना है 1917 में। ओके, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। इस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। सामल दास कॉलेज भावनगर में। सामल दास कॉलेज भावनगर में। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है ना। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर जो है खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, नील की खेती। इंडिगो चैप्टर आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। 3 कट्ठे पर 20 में से, इसी को हम 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। इसी के लिए प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने किया था भारत में, चंपारण में। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किस सत्याग्रह में पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। 21 वर्ष। 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने गांधी जी, तो आपको बताना है 1 बार, ठीक है ना। 1 बार बने थे बेलगांव में 1924 में, और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ये घटना है फ्रेंड्स चौरी चौरा। ये कब हुई थी और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत फ्रेंड्स गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को किया था। इसके लगभग 2 साल बाद फ्रेंड्स चौरी चौरा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर फ्रेंड्स क्या है ना, पुलिस चौकी में जो उग्र भीड़ थे, जो इस आंदोलन में शामिल थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके द्वारा आगजनी कर दी जाती है, जिस वजह से लगभग 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। और आनंद फानन में गांधी जी इस आंदोलन को फ्रेंड्स 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। तो डेट याद रखिएगा, वापस कब लिया गया ये आंदोलन, 12 फरवरी 1922 को, मतलब समाप्त हो गया ये आंदोलन। और ये घटना कब हुई थी फ्रेंड्स चौरी चौरा में, तो ये 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं पर 4 फरवरी 1922 भी दे रखा है। ओके, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ऑप्शन में 5 फरवरी 1922 दे रखा हो, अगर ये ना दे रखा हो तो 4 फरवरी 1922 आपको टिक कर देना है। ओके, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे फ्रेंड्स? इनके दोस्त थे व्यापारी अब्दुल्ला, उनका नाम था, ठीक ना। तो वकालत मतलब उनका केस लड़ने गए थे अफ्रीका। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? आपको पता है फ्रेंड्स, इस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो, जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली फरहवा गांव के निवासी थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? सबको पता है फ्रेंड्स, 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देख लीजिए कितनी बार बने, तो एक बार बने थे बेलगांव 1924 में। बेलगांव 1924 में। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण जो है ये बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। और भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस टाइम पर कौन थे? तो उस टाइम पर क्लीमेट एटली थे। क्लीमेट एटली थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको पता है फ्रेंड्स, गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग की डिमांड की गई थी, ठीक ना, जिसमें नमक कर भी शामिल थे। तो उनको उन्हीं के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये हुआ था फ्रेंड्स 1931 में, क्योंकि उससे पहले तो आपको पता है नमक कर ये सारे कानून तोड़े जा रहे थे, गांधी जी मांग कर रहे थे, जबकि इरविन मांग नहीं रहे थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो ये जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसमें 11 मांगे मानने के लिए रखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर मारित्सबर्ग। पीटर मारित्सबर्ग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? मोतीहारी में। याद रखिएगा, मोतीहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे। आपको पता है फ्रेंड्स, इंडिगो चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? वह कौन सी घटना है? वह घटना है फ्रेंड्स जलियांवाला बाग की घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ये पूछा गया है एग्जाम में, किस कमीशन का गठन किया गया था। ओके, वहीं पर फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के अलावा और किस देश की राष्ट्रीय गान की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है? तो बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए, प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर को फ्रेंड्स उनकी साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने 2 देशों, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए जो है अमार सुनार बांग्ला, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान की रचना की है। ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 में, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? इस टाइम पे फ्रेंड्स गांधी जी जो है वरदौली में थे। ओके फ्रेंड्स, वरदौली में थे गांधी जी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स वही सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ओके, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? देखिए, बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, और आपको पता होना चाहिए किस नेता को राजा जी के नाम से जाना जाता है? तो राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके, और राजा जी के नाम से फ्रेंड्स एक वन्यजीव अभयारण्य भी है उत्तराखंड में स्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर 30 जनवरी 1900 हो जाएगा यहाँ पर 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया गया था, वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह था द्वितीय गोलमेज, ठीक है, तीनों में से एकमात्र वह, और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से। हाँ, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, क्योंकि ये वह उनसे बड़े थे और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थे राजनीति के क्षेत्र में, वह मानते थे उनको। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ओके, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। दांडी गुजरात के किस जिला में है? फ्रेंड्स, नौसारी जिला में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ और नवजीवन। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ जो है दांडी यात्रा में मतलब गए थे? गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 78। कहीं पर